बेसिकली इस वीडियो में हम साइकोलॉजी पे बात करेंगे और साइकोलॉजी भी स्पेशली ऑन द एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन दी है। उन्हीं डेफिनेशन की हम बात करेंगे। सबसे पहले स्किनर ने क्या कहा है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इंक्लूड्स ऑल द बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी रिलेटेड टू द एजुकेशन। जितना भी बिहेवियर या पर्सनैलिटी एजुकेशन से जो रिलेटेड है वो सब एजुकेशनल साइकोलॉजी है, ये कहा स्किनर ने। हमें स्पेशली स्टेटमेंट पे ध्यान देना है क्योंकि क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आते हैं स्पेशली इन्हीं से आते हैं। सारे एंड टेलफोर्ड, इट्स अ नेम, सारे एंड टेलफोर्ड। एजुकेशन साइकोलॉजी इन्होंने कहा कि कंसर्न है लर्निंग से। ये साइकोलॉजी का वो पार्ट है जो पर्टिकुलरली कंसर्न करता है साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन ऑफ द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स जो हैं एजुकेशन के, उसका साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन एंड द कंसर्न विद द लर्निंग। ओके, तो साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन ऑफ द एजुकेशन, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द एजुकेशन is whatever that told by the Sarre and Talbot. Okay. Alice Crow education psychology refers to the application of scientifically derived principles to human response to teaching and learning and represents the applications of theories. तो जो भी साइकोलॉजी की जो भी थ्योरीज हैं उनका एप्लीकेशन एजुकेशन के अंदर और साइंटिफिकली प्रूव्ड जो प्रिंसिपल्स हैं उनका एप्लीकेशन जो एजुकेशन के अंदर, ताकि हम लर्निंग को बेहतर बना सकें। सो बेसिकली ये एप्लीकेशन जो साइंटिफिकली प्रूवन थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स का जो एजुकेशन के अंदर है ऑफ साइकोलॉजीज थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स इज व्हाट एवर टोल्ड बाय द एलिस क्रो। कैलसैनिक एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। कैलसैनिक के अकॉर्डिंग जो भी रिसर्च साइकोलॉजी में हुए हैं और उनके बेस पे जो भी प्रिंसिपल्स हैं उनका यूज़ एजुकेशन के अंदर ही एजुकेशनल साइकोलॉजी है कैलसैनिक के अकॉर्डिंग। क्रो के अकॉर्डिंग एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है डिस्क्राइब करती है और एक्सप्लेन करती है लर्निंग एक्सपीरियंस। क्रो के अकॉर्डिंग एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो डिस्क्राइब करती है बर्थ से लेके ओल्ड एज तक जितने भी लर्निंग एक्सपीरियंस होते हैं वो सभी डिस्क्राइब करती है अकॉर्डिंग टू क्रो। स्टेफन ने एजुकेशन साइकोलॉजी को सिस्टमेटिक स्टडी कहा है। एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ द बच्चे का जो एजुकेशनल डेवलपमेंट होता है उसकी सिस्टमेटिक जो स्टडी है वो स्टेफन ने कहा है। थॉर्नडिके ने क्या कहा है कि थॉर्नडिके ने वही कहा है जो स्किनर ने कहा था कि बिहेवियर और पर्सनैलिटी जो एजुकेशन से रिलेटेड है वही है एजुकेशन साइकोलॉजी। C.H. गुड ने कहा है कि एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वो एक्सप्लेनेशन है जो भी चेंज हो रहे हैं बर्थ से लेके मेच्योरिटी तक। वो C.H. गुड ने कहा बर्थ से लेके मेच्योरिटी तक, और क्रो ने कहा था बर्थ से लेके ओल्ड एज तक। तो बर्थ से लेके मेच्योरिटी तक C.H. गुड ने कहा है कि जो भी चेंजेस जो होते हैं बिहेवियर में या जो भी लर्निंग होती है अकॉर्डिंग टू स्टाउट के अकॉर्डिंग जो मेन जो प्रिंसिपल है साइकोलॉजी का एजुकेशन थ्योरीज इज दैट न्यू नॉलेज शुड बी डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रायर नॉलेज। स्टाउट ने कहा कि जो नई जो नॉलेज है वो प्रायर नॉलेज, जो पहले जो प्राप्त नॉलेज है उसी के बेस पे नई नॉलेज हम प्राप्त करते हैं। ये एजुकेशनल साइकोलॉजी है अकॉर्डिंग टू स्टाउट। ट्राउ ने कहा है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स एजुकेशनल सिचुएशंस के साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशनल सिचुएशंस के, ये ट्राउ ने कहा एजुकेशनल साइकोलॉजी को। जेम्स ड्रीवर ने कहा है कि it's a branch of applied psychology. It's a branch of applied psychology that deals with the application of psychological principles and discoveries in educational as well as psychological study of problems of education. जो भी ये बेसिकली एक ब्रांच है और इसका जो एप्लीकेशन है साइकोलॉजी का एजुकेशन के अंदर, और जो भी प्रॉब्लम्स जो होती हैं, जो डिस्कवरीज, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो डिस्कवरीज हैं साइकोलॉजी की, उन सभी का यूज़ एजुकेशन में लर्निंग टीचिंग प्रोसेस के लिए और साथ में साथ कोई प्रॉब्लम्स होती है तो उनको सॉर्ट आउट करने के लिए जो किया जाता है, ये सब एजुकेशन साइकोलॉजी है अकॉर्डिंग टू जेम्स ड्रीवर। थैंक यू सो मच।